मेरे जीवन निर्माता, सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साच बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आए, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बान, जिन धर्म के प्यारे लोगों यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। आपके समक्ष महाराजा हरिश्चंद्र को एक बार पुनः ला रहा हूं। याद हो आपको कि किस मुकाम पर, किस स्थान पर, किस सिचुएशन पर हमने कथा को छोड़ा था, याद है ना? महारानी तारा अपने पति को याद करती हुई बेहोश हो गई, दासी हड़बड़ा गई, राजा हरिश्चंद्र अभिलताओं की ओट में अपनी पत्नी की बातें सुन रहे थे, बोल रही थी और पूरा दृश्य खींच रही थी। वो अपनी सखी को बतला रही थी कि हम कहां कहां बैठते हैं, कहां कहां खाते हैं, कहां कहां पीते हैं, कहां कहां मनोरंजन करते हैं, कहां कहां हम
अपने बेटे रोहित के साथ खेलते हैं। पूरा दृश्य खींचती खींचती, पता नहीं, मुझे 15 दिन का वादा करके गए थे। मैंने उनसे कहा था कि 15 दिन में लौट आना, लेकिन अभी तक क्यों नहीं लौटे? मुझको तो चिंताएं सताए जा रही है। ये कहते कहते वो बेहोश हो गई। हड़बड़ाहट हुई और तारा की ये स्थिति देखकर दौड़कर आए हैं राजा हरिश्चंद्र। अपने उत्तरीय वस्त्र से, जो ऊपर डाला हुआ है, उस उत्तरीय वस्त्र से हवा कर रहे हैं। इशारे में उनकी सखी को कहा कि पानी, जल लेकर के आओ। जल लेकर के आई है और उस वक्त छींटा दिया है। यहां से कहानी प्रारंभ कर रहा। सभी जुड़ गए, यानी उस लता कुंज की ओट अयोध्या, लता कुंज की ओट अयोध्यापति भी आकुल व्याकुल थे। रानी का लक्षण निसर्गज, प्रेम भाव में विह्वल थे। जो ही देखा मूर्छित रानी, जो ही देखी मूर्छित रानी, सहसा अंदर को धाये। अंचल से कर शीघ्र हवा जल, छिड़क चेतना में लाए। लता कुंज की ओट में विह्वल हो उठे। एक तो उनके कमजोर शरीर को देखा और एक अपने प्रति निसर्गज, निसर्ग कहते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक यानी वास्तविक सच्चा प्रेम जब अपने प्रति देखा, उस प्रेम भाव को अनुभव करते हुए एकदम विह्वल हो गए, यानी उनकी आंखें भर आई। वो रोने लगे। अपनी पत्नी के इस निश्चल प्रेम को देखकर रोने लगे। उधर वो रो रही है, उधर वो रो रहे हैं। तार से तार मिले, हृदय विह्वल हुआ। हृदय विह्वल हुआ तो आंखें सजल हुई, आंखें पानी से भर आई। इतने में बेहोश हुई, रोक ना पाए, दौड़कर आए, हवा करी, जल का छींटा दिया, चेतना में लाए। चेतना में आते ही जैसी आंख खोली तारा ने, आंखों के सामने अपने पति के मुख को देखा। ओ, सारी तकलीफ छूमंतर ये है। पति को सन्मुख लख रानी के, चैन में चैन आई, सांस में सांस आई, क्योंकि डरी हुई थी, पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि मैं बतला रहा था कि उस समय जंगल से तो कोई संदेशा आने का सवाल पैदा ही होता ही नहीं था। तो डरने लग गई, क्योंकि 15 दिन से 3 दिन फालतू हो गए। पति को सन्मुख लख रानी के, नहीं हर्ष का पार रहा। नेत्र युगल से असुर रूप में झरझर प्रेम प्रवाह बहा। पति के चरणों में बंदन कर पूछी वनगत सुख साता। गदगद होकर हरिश्चंद्र भी बोले कौशल के त्राता। जैसे पति को सन्मुख देखा, विह्वल हो गई, आप आ गए, इतना ही कहा और आंखों से आंसू झरने लगे, रोने लगी और चरण पकड़ लिए, पांव में सिर रख दिया, एकदम उसे उठाया, उसे संभाला और फिर वो बोलने लगे, कहने लगे। क्योंकि ये दृश्य ऐसा दृश्य है जो किसी को सात्विक और वास्तविक और पवित्र प्रेम करता है,
वही किसी के दर्द को महसूस करता है, और जो इस दर्द को महसूस करता है, क्योंकि प्रेम में गहराई तभी आ सकती है जिस प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। जिस प्रेम में स्वार्थ नहीं होता वो प्रेम गहरे से गहरा होता जाता है, क्योंकि डायरेक्ट संबंध दिल का दिल से हो जाता है। स्वार्थ का संबंध बताओ किससे? 4 महीने हो गए मुझे, न 4 महीने क्यों बोलूं, अभी तो 4 महीने तो होने बाकी हैं। इतने दिनों में कई बार दोहराया है मैंने, 2 ही तरह के संबंध होते हैं, एक दिल का संबंध होता है और एक दिमाग का संबंध होता है। दिमाग का संबंध स्वार्थ से जुड़ा रहता है, वो गणित हिसाब किताब लगाता रहता है। और मैं आपको बतला देता हूं, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, सामने वाला पूछ ले कि मैं क्यों अच्छा लगता हूं, अगर इस क्यों का जवाब मेरे पास है तो समझो मैं हिसाब किताब से ही प्रेम कर रहा हूं। क्योंकि अगर मैं ये बोल दूं कि मैं तुम्हें इसलिए प्रेम करता हूं, अगर इस क्यों का जवाब आ गया, समझो वो प्रेम सच्चा नहीं है। क्योंकि कहने वाला ये कहेगा तुम मुझे बहुत सुंदर नजर आते हो, तो सुंदरता कभी भी जा सकती है, सुंदरता अगर चली गई तो प्रेम भी चला गया। तुम मेरी बहुत चिंता करते हो, तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो, तुम मेरी हर कदम कदम पर मदद करते हो, इसलिए मुझको तुमसे बहुत प्रेम आता है। इसका मतलब जिस दिन उसने मदद करनी छोड़ दी उस दिन वो प्रेम खत्म। यानी जिस प्रेम का कोई कारण है, सकारण प्रेम, इसको कहते हैं कंडीशनल लव। कंडीशनल लव, नॉट नेचुरल लव। ये कंडीशनल लव जो है ये माइंड का लव है, ये दिमाग का लव है। और जो अनकंडीशनल होता है, नेचुरल होता है, वो हार्ट का प्रेम का, दिल का प्रेम होता है। वो उसी प्रेम में, सच कहता हूं ये तो अब गया, गुजरे जमाने की बात हो गई। हर रिश्ते में कहीं ना कहीं स्वार्थ आता चला जा रहा है। और सच बतला रहा हूं, ये स्वार्थ जितना भी, क्योंकि एक बार मछली के बच्चे ने पूछा कि हमको फिश क्यों कहते हैं, राइट? हमको मछली को क्या बोलते हैं? FISH, फिश। हमें फिश क्यों कहते हैं? तो मालूम है मछली ने क्या जवाब दिया कि हम जल में रहते हैं इसलिए हमको फिश कहते हैं, और जो धरती पर लोग रहते हैं उनको सेलफिश कहते हैं। सेलफिश कहते हैं क्योंकि वो सेल्फिश हैं, मतलब का रिश्ता लगते हैं, मतलब का रिश्ता रखते हैं वो लोग, इसलिए वो सेल्फिश होते हैं। और सच कहता हूं कि जो सच्चा प्रेम करता है वहां कोई कंडीशन होती ही नहीं है। और प्रेम का आनंद वही ले सकते हैं जो शर्त नहीं रखते, जो कंडीशन नहीं रखते, उसे नेचुरल लव कहते हैं। इसको हम प्राकृतिक स्नेह कहते हैं। और प्राकृतिक स्नेह को महावीर की भाषा में क्या बोलते हैं? मैत्री भाव। नेचुरल लव कहिए, प्राकृतिक स्नेह कहिए, और महावीर की भाषा में मैत्री भाव कहिए। बस मैत्री भाव, विस्तृत, नो कंडीशन, कोई शर्त नहीं। तो उसकी हालत देख करके, तारा की हालत, शरीर का ढांचा देख करके, उसकी स्थिति देख करके वो क्या बोला? मेरी क्या चिंता मैं तो हूं, हाँ, मेरी तो क्या मैं तो हूं, मेरी क्या चिंता मैं तो हूं, चंगा वन में जाकर भी, पर तुमने क्या हाल बनाया राजमहल के अंदर भी।
दुर्बलता कितनी छाई है बनी दोज की चंद्रकला, खान पान की सुध बुद्ध भूली ये क्या चिंता चक्र चला, समझदार होकर भी तुम तो बनी सर्वथा ही भोली, कुछ दिन के ही लिए गया था इस पर ये काया डोली। कहा कि तू मेरी चिंता करे जा रही, तू अपने को देख क्या हाल बना रखा है तूने, क्या शरीर का हाल बना दिया है तूने, ये मेरी चिंता देख, मुझे देख। मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, प्रसन्न हूं, आनंद में हूं, पर मुझे समझ में नहीं आया, मैं जंगल में रहता हूं, जंगल से आया हूं, इतना स्वस्थ हूं, और तुझे मैं महल में छोड़कर गया था, खाता पीता छोड़ के गया था, बिल्कुल सही सलामत छोड़ के गया था, ये तूने किया क्या? मेरी समझ में नहीं आया, तुझे हो क्या गया? कितनी कमजोर हो गई हो तुम। बिल्कुल पूर्णिमा का चांद छोड़ के गया था और देख कहां दूज का चंद्रमा बन गई है। ये प्यार की भाषा है, अगर कभी कभी तुम भी इस्तेमाल कर लिया करो, क्या जाता है तुम्हारा है? अगर घर में माहौल अच्छा बन जाए तो जाता क्या है, कभी कभी बोल दिया करो कि आज तो मजा आ गया, तूने जो खाना बनाया है ना वह अमृत बनाया, क्या जाता है? कभी कभी तुम भी कर दिया करो कि तुम कितनी मेहनत करते हो, घर संभाल रखा है, धन्य हो, मेरी तो किस्मत खुल गई कि जैसे तुम जैसे मुझे प्राणनाथ मिले। कभी कभी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया करो, इससे क्या होता है, मैं सच कहता हूं, मीठे शब्द किसी टॉनिक से कम नहीं, इससे बढ़िया कोई टॉनिक होता ही नहीं। हमारे पास जब श्रावक लोग आते हैं, श्रावक श्राविका, इतनी दूर की यात्रा, तो राहता का संग भी आया हुआ है, जब दूर दूर से श्रावक आते, हम केवल एक छोटी सी एक मुस्कान देते हैं और उनको ये कहते तुम ठीक हो ना, तुम बहुत अच्छे श्रावक और श्राविका हो, इतना कहती ही श्रावकों की सारी थकावट, गुरु महाराज। और देखना, कभी भी हम अपने आए हुए श्रावकों से बहुत मीठा व्यवहार करते हैं, मीठा बोलते हैं, तो उनकी सारी थकावट दूर हो जाती। केवल शब्दों से देखो, केवल व्यवहार से देखो, कमाल की बात है। कुछ एक पैसा नहीं लगा, कुछ क्रिया नहीं लगी, कुछ हिंसा नहीं हुई। हिंसा भी कुछ, क्योंकि खाना बनाओ, शरबत बनाओ, रसोई पकाओ, ये तुम कर लेना, तुम मेरे चक्कर में करना छोड़ दो। मैं तो अपनी बतला रहा हूं कि कभी कभी मीठा मीठा बोलने से भी, कभी कभी मीठे शब्दों की जो मिठास होती है ना, मैंने एक दिन बोला भी था शायद कि मीठा खाओगे तो नुकसान हो सकता है, लेकिन मीठा बोलोगे तो घर के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। ये चीज आपको संभाल करके रखनी चाहिए। कितनी भोली है, अरे भोली पागल, ये तो सोच, मैं नहीं बोल रहा हूं, हरिश्चंद्र बोल रहा है तारा को कि तुझे पता होना चाहिए तेरा पति क्षत्रिय है, सूर्य वंश में उसका जन्म हुआ है, इतनी जल्दी मैं मरने वाला नहीं था, तूने ये क्या हाल बनाया है। और इतना प्रेम पाते ही, अरे सच बोलो, तारा की जितनी भी चेहरा मुरझाया हुआ था ना, एकदम खिलता गया, खिलता गया। और तब वो कहने लगी, तारा हो प्रकृतिस्थ शीघ्र ही, सस्मित बोली मृदुवानी, स्वच्छ हृदय पट खोल रही है, कपट न रखती कल्याणी। बिल्कुल सरल दिल से जो था वो बोलने लगी।
नाथ करूं क्या कुछ ऐसा ही, नाथ करूं क्या कुछ ऐसा ही, हृदय बना है नारी का, दुर्बल मन है दास अशुभमय, आशंका हत्यारी का। वन में क्या क्या कष्ट सहेंगे, कुछ भी ना सोचा पहले, किंतु अनंतर आशंका से मानस के चिंतन बदले। हो जाता है कुछ ऐसा ही, इसकी क्या चिंता करनी, स्वर्ण पुच्छ मृग कहाँ कि जिसके कारण पड़ी व्यथा भरनी। कहा कि स्वामी तुम्हें क्या बताऊं, क्योंकि तुम औरत नहीं हो, तुम्हारे पास एक औरत का दिल नहीं है, आपके पास पुरुष हृदय है, आदमी का दिल है आपके पास, आप मुझे नहीं समझ पाओगे। ऐसा ही दिल होता है औरत का, वो चाहे कितनी भी हैकड़ी लगा ले, लेकिन मन बड़ा कमजोर होता है, दिल जरा कमजोर होता है। ये दिल औरत का बहुत डरता है। जिस समय मैंने तुमको जंगल से सोने की पूंछ का हिरन लाने की कही, उस वक्त मुझे बिल्कुल भी यह ख्याल नहीं था कि जंगल में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही आप गए, मेरी नजरों से हटे, उसी वक्त से मुझे चिंता सवार हो गई। अब उन्हें खिलाएगा कौन, उन्हें पानी कौन पिलाएगा, वो सोएंगे कहां पर, वो रहेंगे कहां पर। अगर तूफान आ गया तो किस उस तूफान का सामना कैसे करेंगे। अनेक अगर कोई हिंसक जानवर आ गया, तुम सोए हुए हो, कुछ भी हो सकता है जंगल के अंदर। उन आशंकाओं से मेरा चित्त विचलित हो गया, मुझे चिंता हो गई। ऐसा हो जाता है। चलो छोड़ो, वो सोने की पूंछ का हिरन का है, हाँ चलो छोड़ो, अब मजाक में आ गई है वो, क्योंकि हिरन था ही नहीं कि छोड़ो। वो सोने की जिसको लेने के लिए गए थे वो कहां है। तो हरिश्चंद्र ने तारा की आंखों में आंखें डालकर, बड़ी गहरी आंखें डालकर कहने लगे, राजा हंसकर बोले तुम तो बड़ी विलक्षण हो रानी, स्वप्न लोक की व्यर्थ कल्पनाओं से क्या आनी जानी। पक्षाधिक वन प्रतिवन घूमा, देखे पशु पक्षी नाना, किंतु तुम्हारा स्वर्ण पुच्छ मृग देख न पाया क्या लाना। तुमसी बुद्धिमती नारी क्या कभी असंभव हठ ठाने, गुप्त रहस्य क्या इसमें बतला दीजिए हम भी तो जाने। ओ सोने की पूंछ का हिरन, मैं तुझे कितना भोला समझता था, पर तुम तो बहुत विलक्षण निकली। सच बता तारा, ये सोने की पूंछ का हिरन तूने कभी देखा था क्या। क्योंकि तारा, मैंने हजारों पशु देखे, मैंने ये सोचा कि मृग ना सही, कोई और ही सही, कोई सोने की पूंछ वाला तो मिले। और सच बताऊं तारा,
हिरणों को पकड़ पकड़ के, हाँ पकड़ पकड़ के उनकी पूंछ को गौर गौर से देखो, लेकिन किसी की भी पूंछ सोने की नहीं निकली। मैंने कहा हट चल, तू तो वो है ही नहीं जो हमारी महारानी तारा ने मंगाया है। हमने हटा दिया। अरे पता नहीं कितनों को हाथ लगाया, कितनों की पूंछें देखी, कितनों के हाथ फेरा, कोई हाथ ही नहीं आया। कोई हाथ नहीं आया। सच बता, तू इतनी बुद्धिमती है, तूने ये असंभव हट क्यों ठानी, जबकि तुझे ये पता था कि सोने की पूंछ का हिरण होता ही नहीं, तो तूने ऐसी जिद क्यों ठानी? ये गुप्त रहस्य है। नुके चलो, मैंने तो हट ठानी, पर तुम इस बात को सुनते ही तुरंत भाग करके क्यों गए थे? जो तुम ये आज बोल रहे हो मेरे आगे, तुमने तो एक बात और कही थी, तारा एक क्यों? हाँ? एक क्यों? 100 सैकड़ों सोने की पूंछ के हिरण लेकर के आऊंगा, तब क्यों नहीं सोचा तुमने? हां तारा, पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हुआ था। कि मुझे पता था क्या हुआ था, तुमको चढ़ी हुई थी। कि मुझे चढ़ी हुई थी? नुके हां, एक शराब मोह की भी होती है, और आपने देखा होगा मोह शब्द के साथ मदिरा शब्द को जोड़ा है। मोह मदिरा, मोह मदिरा। मोह शब्द को किसके साथ जोड़ा? मदिरा। मदिरा किसको कहते हैं? शराब, है ना? है कोई प्रेमी? कभी कभी हाँ चलो छोड़ो। आपको चढ़ी हुई थी और मैं यही चेक कर रही थी। मैंने सोने की पूंछ का हिरण इसलिए मांगा, अगर चढ़ी होगी तो भाग कर जाओगे, अगर चढ़ी नहीं होगी तो मुझे ही कहोगे पागल है क्या तू? सोने की पूंछ का हिरण तो होता ही नहीं, प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है। पर तुम तो एक क्या 100 लेने के लिए गए थे और एक भी लेकर के नहीं आए। तब कहा तारा, ये रहस्य तू बता, तूने ये क्यों बोला? तब उन्होंने जवाब दिया एक गीत के बहाने। लो गीत गा रहा हूं। प्राणेश्वर रवि तेज को, प्राणेश्वर रवि तेज को दीपक का दिखलाना क्या? प्राणेश्वर रवि तेज को दीपक का दिखलाना क्या? वन यात्रा के वन यात्रा की बात का, वन यात्रा की बात का मर्म तुम्हें समझाना क्या? वन यात्रा के बात का मर्म तुम्हें समझाना क्या? पशु पक्षी क्या, गिर निर्झर क्या, पवन दौड़ता फिरता है। अखिल विश्व गतिमय न कहीं भी पल भर की भी स्थिरता है। बहते जल का गर्त में, बहते जल का गर्त में सड़कर, बहते जल का गर्त में सड़ सड़ कर सुख पाना क्या? वन यात्रा की बात का मर्म तुम्हें समझाना क्या? प्राणेश्वर रवि तेज को दीपक का दिखलाना क्या? वन यात्रा की बात का मर्म तुम्हें समझाना क्या? पहली बात क्या बोली? कि पहली बात, मैं अब इस वक्त सूरज के आगे दीपक दिखा रही हूं, क्योंकि आप बहुत अनुभवी हो।
लेकिन उस अनुभव पर एक पर्दा आ गया था, वो भी मोह का पर्दा। नहीं तो आप जैसा विलक्षण, आप जैसा बुद्धिमान कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन इतनी जरूर है, इतना जरूर है, जब ये मन मोह से जुड़ जाता है तो सब कुछ भूल जाता है, बेभान हो जाता है, अनजान बन जाता है। ये ताकत इस मोह की है, इसलिए इसे कर्मों का राजा कहा है। कहा कि पशु क्या, पक्षी क्या, निर्झर क्या, पवन क्या, हवा क्या, ये जितने भी मैंने नाम दिए हैं, ये पूरा विश्व जो है वो गतिमय है। और बताऊं आपको, इस वक्त आप बिल्कुल बैठे हुए हो, आपका शरीर बैठा जरूर है, लेकिन फिर भी दो चीजें तो चली रही हैं शरीर के अंदर। कौन कौन सी? एक तो श्वास और एक खून। खून मालूम है, खून 24 घंटे। अगर 1-2 सेकंड के लिए कहीं रुक जाए ना ये खून की गति, क्या होगा? देखो, ब्लैंक। कि पूरा विश्व गतिमय है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। हवा क्या, पवन क्या, हर चीज चल रही है। और सुनो मेरे स्वामी, जल भी अगर चलता रहे, बहता रहे, वही जल निर्मल रहता है। जो जल एक खड्डे में, एक गड्ढे में अगर आकर के गिर जाए और उसके जाने का रास्ता बंद हो जाए तो पानी भी पड़ा पड़ा सड़ जाता है, सड़ जाता है, पड़ा पड़ा। आपको मैं ये दिखाना, ये सब चीज आप जानते हो, लेकिन आप भ्रमित हो गए थे मोह जाल में। आपको बहना था, आपको केवल राजमहल में कैदी बनकर नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी केवल पति और पत्नी ही नहीं, केवल पत्नी और बच्चे ही नहीं, आपकी जिम्मेवारी पूरी प्रजा है, आपकी जिम्मेवारी पूरी जनता है। लेकिन मोह ने आपको जकड़ लिया। हाँ, राइट। फिर दूसरी बात कही, वन प्राणेश्वर रवि तेज को दीपक का दिखलाना क्या। प्राणेश्वर रवि तेज को दीपक का दिखलाना क्या। एक गहरी बात और कही, स्वर्ण पुच्छ समपूर्ण असंभव, स्वर्ण पुच्छ समपूर्ण असंभव, शांति वासना भोगों की, कर्म शून्य नर तेजहीन हो, बनता बस्ती रोगों की। हरा भरा वन कर्म के पथ का, हरे भरे वन कर्म के पथ का, दुनिया नहीं दीवाना क्या। वन यात्रा की बात का मर्म तुम्हें समझाना क्या। उस समय समझ नहीं आई, लेकिन ये बात तुम्हें जंगल में समझ में आई कि जिस तरह सोने की पूंछ का हिरण असंभव है, उसी तरह जिंदगी के अंदर कभी भी वासना से वासना कभी शांत होती नहीं, आग से कभी आग शांत होती नहीं, आग को कभी आग से शांत किया नहीं जा सकता, और खून से कभी खून का धब्बा धोया नहीं जा सकता। खून का धब्बा धोने के लिए हमें जल चाहिए, ना कि खून। खून का धब्बा खून से कभी धोया नहीं जाता है। वासना को वासना से मिटाया नहीं जा सकता है, तृष्णा को तृष्णा से कभी मिटाया नहीं जा सकता है, इच्छाओं से इच्छाओं का कभी निरोध हो ही नहीं सकता है। ये हरे भरे जो वन हैं, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, इस प्रकृति के अंदर बड़े से बड़े गहनतम रहस्य हैं।
क्योंकि प्रकृति सदैव जिंदा रहती है, जिंदा रहती है। कभी उसमें पतझड़ भी आता है तो बसंत आने के लिए पतझड़ आता है, बसंत भी आता है तो पतझड़ आने के लिए बसंत आता है। ये सर्कल है, ये दुनिया है, ये चलती है। और चलती का नाम, और तुम भी तो बोलते हो चलती का नाम, हाँ, चलती का नाम गाड़ी, जो ना चले तो छकड़ा, छकड़ा चलती रहे। और आपने देखा होगा आपकी गैरेज के अंदर जो गाड़ी 2-2, 3-3, 4-4 महीने खड़ी रहती है तो कभी कभी उसको धक्का मारना पड़ता है ना, जो गाड़ी चलती रहे तुरंत। तो ये चीज वन यात्रा की बात का मर्म तुम्हें समझाना क्या, मानव तन अनमोल प्राप्त कर, आखिरी संदेश दिया है, मानव तन अनमोल प्राप्त कर, कर्म योग का पाठ पढ़ो, जीवन नभ में प्रतिपल प्रतिदिन अमर तेज की ओर बढ़ो। कर्म योग की तान बिन, कर्म योग की तान बिन, जीवन वाद्य बजाना क्या, वन यात्रा की बात का मर्म तुम्हें समझाना क्या, प्राणेश्वर रवि तेज को दीपक का दिखलाना क्या, वन यात्रा की बात का मर्म तुम्हें समझाना क्या। क्योंकि आदमी जब तक काम करता रहेगा जिंदा रहेगा। और सच कहता हूं, जब तक आप चल रहे हो, ये तो मान रहे हो, जब तक आपके हाथ पांव चल रहे हैं तब तक आपकी इज्जत है। जिस दिन ये हाथ पांव चलने बंद हो जाएंगे ना, आपकी जिंदगी घुटन में चली जाएगी, घुटोगे पड़े पड़े। ये जिंदगी ऐसी है, वक्त पर चलनी भी चाहिए, वक्त पर रुकनी भी चाहिए, कभी सोना भी चाहिए तो कभी जागना भी चाहिए, कभी उठना भी चाहिए तो कभी बैठना भी चाहिए। इस समय बैठे हुए बहुत अच्छे हो, हाँ, पर 9 बजे, पौने 9 बजे चल, पौने 10 बजे हाँ चले जाइए, ये सही है। हम भी अपने कमरे में जाएं, तुम भी अपने घर जाओ, आराम करो, फिर सुबह फिर आओ, ये चलता रहे। इसमें सजीवता बनी रहती है, इसमें ताजगी बनी रहती है, इसमें जीवन का अमृत भरा हुआ रहता है। ये आप महसूस करें। ये बात सुनी, हरिश्चंद्र ने कहा, वाह, मैं समझ तो गया था कि तुम्हारी इस जिद के पीछे कोई ना कोई रहस्य है। और तारा, तुझे एक खबर दूं, जिस मकसद के लिए तुमने अपनी कैद से हमको आजाद किया था, यानी हमको जंगल में भेजा, जब हम वापिस आए तो मैंने अयोध्या की जनता का बहुत बुरा हाल देखा और अव्यवस्था, दुरवस्था देखी मैंने, और उसका जिम्मेवार मैं हूं। मैं कितना रोया हूं तारा, अपनी जनता का हाल देखकर। केवल मैं पागल हो गया था, कर्तव्यहीन हो गया था, लेकिन वास्तव में आज तुझे मैं रानी नहीं, अपनी हृदय की देवी मानता हूं। आज तक मैंने तुझे प्यार किया है, लेकिन अब तेरी पूजा करूंगा। क्यों? क्योंकि तूने जो मुझे कर्तव्य का पाठ पढ़ाया है, तूने जो मेरी आंखों पर आए हुए पर्दे का ऑपरेशन जो किया है, अपनी कुशलता के साथ, दीर्घ दृष्टि के द्वारा कायल हो गया मैं। कहा कि बस बस, ज्यादा प्रशंसा मत करो, आप जाग गए, मेरा काम पूरा हो गया। आप केवल मेरे पति ही नहीं, आप किसी के राजा भी हो। आप केवल रोहित के पिता ही नहीं, पूरी अयोध्या के पिता हो आप। अयोध्या को उनका पिता मिल गया, मैं संतुष्ट हो गई। फिर उन्होंने दूसरी बात कही, तेरी इजाजत हो तो हम दोनों आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम ले लें। कहा कि
मेरे दिल की बात तुमने कही है। मैं समझ गई, जब आदमी सात्विक प्रेम में आता है तो फिर वो दिल की धड़कनों की सुनता है, फिर वो दिल की धड़कनों में क्या बज रहा है, क्या आ रहा है, उसको देख सकता है। और सच बतलाऊं आपको, ये महावीर का ही अनुभव होगा। हम आगम पढ़ते हुए भी उस अनुभव से अपरिचित रहते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। मोह में आदमी अंधा होता है। मोह में आदमी, ये तो तुम भी कहते हो ना, मोह में आदमी अंधा होता है और मैत्री में आदमी देखने लगता है। मैत्री एक दृष्टि है, एक नजर है। मैत्री भाव में अगर हम उच्चतम अवस्था को प्राप्त होने लगे, मैत्री भाव से अगर हम जुड़ने लगे, मैं केवल आपके हृदय को ही नहीं, मैत्री भाव की वो ताकत है, सबसे पहले मैत्री भाव आत्मा के दर्शन कराता है। और जैसे ही मैत्री भाव में हम आत्मा के दर्शन करते हैं, तभी हम परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। बिना मैत्री भाव के हम कभी भी अपनी आत्मा का अनुभव कर ही नहीं सकते। और जब आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते तो तुम परमात्मा का अनुभव तो कभी भी कर ही नहीं पाओगे। शुरुआत, क्योंकि मोह एक रोग है तो मैत्री एक औषधि है उस रोग की, उससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। तो महावीर ने मोह को मैत्री से जीता है, स्वार्थ को परमार्थ से जीता है। तो हम भी उनकी साधना कर सकते हैं। बस बात करते हुए दिन छुपने लगा। संध्या होते राजमहल में आए भूपति और तारा, वन प्रदेश वर्णन में गुजरा पूर्व भाग निशि का सारा। किंचित काल शयन कर प्राते उठे उषा की गरिमा में, सोच स्नान से निपट शीघ्र ही लगे जिनेश्वर महिमा में। क्या परिवर्तन आया है हरिश्चंद्र में, देखिए। पहले तो आधी रात गुजर गई, मैं वन में कहां गया, जंगल में कहां भटका, और मेरे मन में क्या क्या पाप आया, सब कुछ बता डाला, क्योंकि दिल साफ हो गया, सब कुछ बता डाला। और मैंने जो तेरे लिए गलत शब्द निकले थे वो मोह में निकले थे, उसके लिए मैंने वही माफी मांग ली। लेकिन मैं तेरे से अभी भी मैं माफी मांगता हूं कि एक पल के लिए मुझे तेरे चरित्र पर संदेह हो गया था, और ये जो संदेह हुआ था आज मैं पता लगा रहा हूं, वो संदेह मोह की वजह से हुआ था। लेकिन संदेह को दूर कर दिया तेरे प्रेम ने, तेरे प्रति प्रेम ने, मैत्री भाव ने उस संदेह को दूर किया, उसकी आलोचना करी। फिर सोए, फिर उठे, शौच स्नान से निवृत्त होकर के पति पत्नी और बीच में, हाँ उनके बीच में भी तो कोई है, कौन? रोहित। उन तीनों ने मिलकर भगवान की भक्ति करी, पूजा करी। ये पहले कुछ होता नहीं था, रुक गया था, सब काम खत्म हो गया था, चालू हो गया दोबारा। जिनेश्वर याद आए, परमेश्वर याद आए, परमात्मा याद आए, पूजा प्रारंभ करी, और पूजा से निवृत्त होकर मुकुट बांधकर और वस्त्रों को पहनकर राजसभा में आए हैं। राजसभा में उचित समय पर किया सुशोभित सिंहासन, पक्षपात से रहित न्याय कर किया प्रजा का मन पावन। अंतर शासक ओ शासित का भूला प्रेम का पथ लीना, कष्ट किए सब दूर प्रजा के घर घर में मंगल कीना। सदाचार व्यवसाय कला की शिक्षा का परिवाह बहा, दूर हुए अपराध है तू तो अपराधों का नाम कहाँ। सूर्योदय होने से जैसे उल्लू खुद छिप जाते हैं, अत्याचारी व विचारी जन ढूंढे नजर न आते हैं।
कौशल में सब और शांति का वैभव का सुवितान तना, दिगंत में निरपयस फैला पूर्ण सत्य का राज्य बना। धुन के पक्के कर्मठ मानव जिस पथ पर बढ़ जाते हैं, एक बार तो रौरव को भी स्वर्ग बना दिखलाते हैं। उचित समय पर सिंहासन पर पहुंच गए। सारे पदाधिकारियों को बुला लिया और क्या क्या हुआ है इतने सालों में सबका जायजा लिया। हड़कंप मच गया मंत्रालयों में। जो अधिकारी अन्याय का चक्र चला रहे थे, राजा की नजर जैसे ही खुली, सभी ने कहा बचो बचो, शेर जाग गया है, देश का सच्चा सिपाही जाग गया है। ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से राजतंत्र में परिवर्तन होने लगे, पूरी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित होने लगी। कुछ किया नहीं, किसी से कोई बदला लिया नहीं, कहा कि मुझे केवल जागने की जरूरत है, मुझे जहां बैठना चाहिए वहां बैठने की जरूरत है, जहां बैठ करके मैं पूरे राज्य का सिंहावलोकन कर सकता हूं, मुझे वहां बैठना चाहिए। बस बैठने मात्र से अधिकारियों को पता लग गया कि अब तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है, कोई भी चाल चलने वाली नहीं है। बस सचेत हो गए और धीरे धीरे राज्य में सत्य का प्रचार बढ़ने लगा, सब व्यवस्थाएं संगठित होने लगी, जीवन बदलने लगा, जीवन चलने लगा। थोड़ी सी झलक और देखिए, ये उस वक्त की बात है, समय हो रहा है। रोम रोम राजा हरिश्चंद्र का सत्य से, सादगी से, सद्भाव से, सदाचार से जुड़ा, रमा, श्वासों की जगह सत्य प्रवाहित होने लगा। तो मालूम है उनके सत्य की सुगंध जमीन से ऊपर उठकर देवलोक में जाने लगी। सत्य की ही सुगंध है, वो देवलोक को छूने लगी और इस कदर छुआ देवलोक को कि इंद्र सभा का आयोजन हुआ। आज मैं यहां रोक रहा हूं। इंद्र सभा का आयोजन हुआ। इंद्र अपनी सुधर्म सभा में बैठे हुए हैं, देवी देवता आए हुए हैं, सुगंधित वातावरण है, वहां नाच और गाना हो रहा है, मृदंग बज रहे हैं, संगीत की स्वर लहरियां लहर रही हैं, सारे देवी देवता मस्ती में झूम रहे हैं। इस मस्ती भरे माहौल में इंद्र ने कहा रुको रुको रुको। कदम थिरकते हुए वहीं रुक गए। सभी इंद्र की तरफ देखने लगे और मैं घड़ी की तरफ देखने लगा। वहां घड़ी है या नहीं मैं जानता नहीं, लेकिन यहां के लोगों ने मेरे सामने रख रखी है। ये बहुत अच्छी बात है।